नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। टीएनपी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कोमल शर्मा और बुलेटिन में रुक करेंगे उत्तर प्रदेश की खबरों की ओर। खबरों की शुरुआत करते हैं जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुनकरों को प्रदेश की अर्थव्यवस्था का मजबूत आधार बताते हुए उनकी आय और आजीविका को सुदृढ़ बनाने पर जोर दिया। समीक्षा बैठक में उन्होंने बुनकरों की समस्याओं, उनकी महंगे कच्चे माल, आधुनिक तकनीक की कमी और सीमित बाजार पहुंच को दूर करने के लिए क्लस्टर आधारित कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए। प्रदेश में आपको बता दें करीब 1,99,000 बुनकर कार्यरत हैं। सीएम योगी ने डिजाइन, ब्रांडिंग, ई कॉमर्स और सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने की बात कही। साथ ही बुनकरों को संगठित कर उनकी आय बढ़ाने, साथ ही उत्पादों की वैश्विक पहुंच सुनिश्चित करने पर विशेष जोर दिया गया। सौर ऊर्जा से बुनकरों की लागत जो है वो घटेगी। बुनकरों को काफी राहत उत्तर प्रदेश सरकार देने की तैयारी में है और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ यूपी से हमारे ब्यूरो चीफ नितिन सिंह फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। नितिन, योगी सरकार बुनकरों को काफी राहत देने वाली है। करीब 1,99,000 बुनकरों के लिए नई योजनाएं तैयार की जा रही हैं। देखिए बिल्कुल, और इसका कारण ये है जो जिस तरीके से युद्ध छिड़े हुए हैं दो तीन देशों के बीच में, तो ऐसे में जो उत्तर प्रदेश का बुनकर है उसके पास अपना जो स्टॉक है वो ऐसे का ऐसा ही पड़ा हुआ है। और जो यहाँ के कारीगर हैं, जो जिनका कपड़ा यहाँ पर बनने के बाद विदेशों में जाता था, वो काम पूरी तरह से रुक गया है। और ऐसे में उन बुनकरों को अब उत्तर प्रदेश सरकार सहारा दे रही है। उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से उन्हें मदद करने की बात कही गई है। बताया जा रहा है कि करीब 80% तक उनका जो काम है वो ठप पड़ गया है। और ऐसे में हथकरघा विभाग की जो समीक्षा बैठक आज हुई है उसमें ये अवगत कराया गया है कि प्रदेश में करीब 1.99 लाख बुनकर कार्यरत हैं, जो उत्तर प्रदेश के इस क्षेत्र में देश और देश में 6वें स्थान पर है। कालीन की बात कर ली जाए, दरी की बात कर ली जाए, मैट के उत्पादन की बात कर ली जाए, प्रदेश अग्रणी है इसमें। जबकि जो बेडशीट फिनिशिंग और ब्लैंकेट जैसे जो उत्पाद हैं उसमें भी राज्य मजबूती से उभर रहा है। तो ऐसे में अब अगर 2024-25 की बात की जाए तो हथकरघा विभाग का जो निर्यात था वो करीब 1178.93 करोड़ रहा है, जिसमें उत्तर प्रदेश का योगदान 109 करोड़ रुपए का लगभग था, मतलब 9.27% तक था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इनको और अच्छी सहूलियत देने की बात कही है और ये कहा है, क्योंकि आज जो बैठक उन्होंने अधिकारियों के साथ की है उसमें उन्हें और बेहतर उनकी जो स्थिति है उसको और बेहतर करने की बात कही है। उनके क्लस्टर विकसित किए जाएं, ऐसा उन्होंने कहा है, ताकि जो उत्पादन है, गुणवत्ता है, जो विपणन है वो एक ही जगह पर किए जा सके। और उन्हें स्पष्ट किया जाए कि ये क्लस्टर जो है वो केवल उत्पादन तक ही सीमित नहीं रहेंगे, पूरी तरीके से ये वैल्यू चेन के रूप में विकसित होगा, जिससे जो भी बुनकर हैं उनको और अच्छा लाभ मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल नितिन, जैसे कि आपने कहा कि मिडिल ईस्ट में जिस तरह के हालात बने हुए उससे कई उद्योग और वर्ग जो है वो काफी प्रभावित हुए हैं, उनमें बुनकर भी शामिल है। और कहीं ना कहीं इन्हीं हालातों को देखते हुए और बुनकरों को और आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार तमाम तरह के प्रयास करते हुए नजर आ रही है। नितिन, फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियां साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।